बेटा करोड़पति बनके माँ के पास पहुंचा तो माँ टूटे फूटे घर में रह रही थी। दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने में उसको ऐसा लग रहा था कि इसकी 10-15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग रोगन किया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दे दिया करते थे और कि इसी वजह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है, जिसने अच्छे से कपड़े पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब इस बात को देखने के बाद वह बुढ़िया औरत बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वह सोचने लगती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी इस बूढ़ी औरत की। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक दयावती नाम की महिला रहा करती है। उसके पति का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जो कि मजदूरी किया करते और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थी। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि दयावती को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लाल सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। दयावती ने एक लड़के को जन्म दिया था और उस लड़के का नाम वह अरुण रखते हैं। अब घर के अंदर एक और मेहमान आ गया था, जो लाल सिंह और भी ज़्यादा मेहनत किया करता और इस तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता है। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का हुआ तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। अब जैसे उसके पिता की मौत हुई तो दयावती इस बात से बड़ी परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी। दयावती के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद दयावती को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है कि यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी को बिता लूँगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद जो दयावती जी हैं वह उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती हैं और वह वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती रहती है और खुद दूसरों के घरों में काम करके मजदूरी करके उस बच्चे का भरण पोषण करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता था, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वह चुपचाप बैठा जाया करता, वह वही करता जो उसके मन में आया करता। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया था और जैसे ही वह 15 साल का होता है तो अपने दोस्तों से ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ ने उसे बार बार डांटा करती थी, कहा करती कि बेटा ऐसे दोस्त मैं नहीं
दोस्तों में नहीं घुमा करते, तेरे पिता नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभला नहीं और यह बिगड़ गया है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी बात पर कोई गौर नहीं देता। तभी एक दिन वह अपने दोस्त के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वह दोस्त के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे ही वह घर आया था और इस बात के बारे में दयावती को पता चलता है तो उन्होंने उसे बहुत ज़ोर से पीटा। पीटने के बाद वह यह कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है मुझे बच्चा होता ही नहीं, कम से कम मुझे आज यह दिन तो नहीं देखना पड़ता। रात को वह काफ़ी देर तक उसे पीटती है। उसके बाद वह लड़का नाराज़ होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ जाता है। अब माँ थोड़ी देर तो इंतज़ार करती है कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाए, लेकिन वह लड़का नहीं आता है तो वह खाना लेकर उसके पास जाती है, उसे खिलाने लगती है। लेकिन वह लड़का अपनी माँ से नाराज़ हो गया था, वह खाना खाने के लिए मना कर देता है। तभी जो दयावती जी थी वह उसे फटकार लगाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाती हैं। अब वह खाना तो खा लेता है लेकिन उसके मन में अब भी अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का बच्चा और उसके अंदर समझ तो थी ही, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो भी उसके साथ किया वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरी रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच ही रहा था। तभी रात को उसकी माँ की आंख लगती है और जैसे ही उसकी माँ की आंख लगती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर से अपने कपड़ों को एक थैले में भरता है। उसके बाद रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है और जब रात को अंधेरे में घर से बाहर निकलता था तो कोई भी उसे नहीं देख पाता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उसके गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था, तो 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उसे सुबह हो गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी, तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और धीरे धीरे और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी की वजह से भी दुनिया नहीं रुकने वाली। सभी लोग अपने कामों में व्यस्त थे, कोई किसी काम को कर रहा था। तो अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वाले से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूँगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के से मना करता है, कहता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते, लेकिन फिर वह और भी ज़्यादा विनती करता है, कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे तुम खाने के लिए दे देना और बदले में मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगा। अब मैनेजर सोचता है कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। उसके बाद मैनेजर उसे खाने के लिए खाना देता है और कहता है कि इस होटल के अंदर तुम्हें बर्तन साफ़ करने होंगे। अब वह खाना खाता है, खाना खाने के बाद बर्तन साफ़ करता है और दोबारा से मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर से कहता है कि साहब, मैं इस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ और मैं अपने घर से आया हूँ यहाँ पर कुछ काम करने के लिए। ना तो मेरे पास रहने को छत है और ना खाने के लिए खाना है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसी होटल में काम कर लिया करूँगा और शाम को यहीं पर लेट जाया करूँगा। अब इसके बाद मैनेजर सोचता है कि फ्री का वर्कर मिल रहा है जो 24 घंटे इस होटल पर रहेगा और हमारा काम करेगा। तो वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम्हें ऐसा कर सकते हो, खाने के लिए खाना मिल जाया करेगा, रहने के लिए होटल है और तुम्हें अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उस लड़के को वहाँ पर रख लेता है। अब अरुण वहाँ पर रहने लगता है, बड़ी मेहनत से काम किया करता है और अच्छी तरह से
अपने काम को बखूबी निभाया करता है और मैनेजर जब उसे काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही अच्छा लगता है। वह सोचता है कि यह तो बहुत मेहनत करता है और इसी कारण से मैनेजर और भी काम उसे करवा लिया करता था, जैसे कि सब्जियां कटवाना या फिर बाजार से कुछ सामान लेकर आना और लोगों को खाना परोसना। दिन भर वह होटल पर काम किया करता और शाम को उसी होटल में सोया करता। बदले में उसे खाना मिल जाता और रहने के लिए होटल मिल गया था। इसी तरह से उसके दिन व्यतीत हो रहे थे और तभी धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ वह लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। होटल पर काम करते हुए उसे 2 साल हो गए थे, तो अब उसकी उम्र 17 साल की हो गई थी। तभी एक दिन मैनेजर को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वह उस लड़के से कहता है कि बेटा तू ऐसा करना, इस होटल का अच्छे से ख्याल रखना और कोई भी कस्टमर आए तो उसे अच्छी तरह से संतुष्ट करना। उसके बाद अरुण कहता है कि ठीक है बाबूजी, आप बेशक से बेफिक्र होकर चले जाओ, मैं होटल को अच्छी तरह से संभाल लूँगा। क्योंकि 2 साल के अंदर उसने होटल के सभी कामों को सीख लिया था। उसे पता था कि ग्राहकों को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है। वह मैनेजर 2 दिन के लिए छुट्टी पर चला जाता है और इतने दिन तक वह लड़का अरुण उस होटल को अच्छी तरह से मैनेज करता है और ग्राहकों को अच्छी तरह से संतुष्ट करता है। अब 2 दिन बाद जब मैनेजर आता है तो वह देखता है कि उसने होटल को अच्छी तरह से मैनेज किया है और जो वर्कर थे वह उसे बताते हैं कि यह बहुत अच्छी तरह से काम करता है और कोई भी दिक्कत इसने नहीं की है। अब इस बात को देखकर मैनेजर बड़ा ही खुश होता है। वह सोचने लगता है कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, मेरा काम आसान हो गया है। अब इसके बाद जो मैनेजर है वह बार बार छुट्टी पर जाया करता और पीछे से अरुण को उस होटल की देखभाल करने के लिए छोड़ जाया करता। अरुण जो कि होटल को संभालने के साथ और सभी कामों में अपनी रुचि दिखाता है और बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी के साथ सभी कामों को सीखने लगता है। ऐसे ही करते हुए एक दिन मैनेजर छुट्टी पर गया हुआ था और उसी टाइम पर होटल का मालिक उस होटल में देखने के लिए आ जाता है। अब होटल का मालिक जैसे ही होटल के अंदर आता है तो देखता है कि मैनेजर की जगह एक और लड़का काम कर रहा है और वह बड़ी अच्छी तरह से ग्राहकों से बात करता है। और जब मालिक होटल के अंदर आया तो वह लड़का उससे अच्छी तरह से व्यवहार करता है और पूछता है कि सर आपको खाने के लिए क्या चाहिए। उसके बाद में मालिक एक टेबल पर बैठ जाते हैं और उसे खाने के लिए ऑर्डर कर देते हैं। कौन ऑर्डर कर देते हैं? होटल का मालिक एक टेबल पर बैठ गया था और अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। तभी जो अरुण उनके लिए खाना लाता है और जैसे ही वह खाना लाता है तो होटल मालिक उसके खाने में नकल निकालने लगते हैं और जैसे ही वह नकल निकालता है तो पूरा स्टाफ वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और जो अरुण था वह अच्छी तरह से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के बाद स्टाफ जैसे ही वहाँ पर आता है तो स्टाफ के कुछ लोग जो पुराने वर्कर थे वह पहचान जाते हैं कि यह तो होटल के मालिक हैं और एकदम से उनसे नमस्ते करने लगते हैं। और जैसे ही वह उनसे नमस्ते करते हैं तो अरुण इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान होता है और उस व्यक्ति से पूछता है कि यह कौन है। तो वह बताते हैं कि यह होटल के मालिक हैं और यह रोज़ रोज़ यहाँ पर नहीं आया करते। अब इस बात को सुनने के बाद
अरुण एकदम से शांत खड़ा हो जाता है और तभी होटल का जो मालिक होता है वह उसकी पीठ को थप्पड़ मारता है और कहता है कि बेटा शाबाश, तूने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है। अब इसके बाद में अरुण से पूछता है कि बेटा यह बताओ, जो इस होटल का मैनेजर मैंने रखा है वह कहाँ है? तो सभी स्टाफ उसे बताते हैं कि वह तो छुट्टी पर जाया करते हैं और अक्सर जब छुट्टी पर जाया करते हैं तो इसी को छोड़कर जाते हैं और यह हमारे होटल के अंदर ही रहा करता है। उसके बाद जो होटल का मालिक है उसने अरुण का काम भी देख लिया था और लड़के की मजबूरी को भी समझा था कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है और वह बड़ी ही ईमानदारी से काम किया करता है। तो जो होटल का मालिक होता है वह मैनेजर के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज के बाद तुम्हें मेरे होटल पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दूसरा मैनेजर रख लिया है। अब उसके बाद होटल का मालिक उसे होटल का मैनेजर बना देता है और कहता है कि बेटा लगन से और मेहनत से काम करना और इसके बाद तुम्हारे लिए और कुछ भी है। अब होटल का मालिक उसे मैनेजर बनाकर वहाँ से चला जाता है। उस होटल मालिक के कई होटल थे और सभी होटलों में जिस होटल का मैनेजर अरुण था वह होटल बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ग्राहक आने लगते हैं और उनकी बिक्री दिन पर दिन बढ़ने लगती है। अब इस बात को देखकर जो होटल का मालिक है वह पूरा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि यह लड़का बहुत ही ज़्यादा मेहनती है, इसी वजह से मेरे होटल में इतनी अच्छी सेल हो रही है और इतने ज़्यादा ग्राहक इस होटल पर आते हैं। इसके बाद जो होटल मालिक था वह अरुण को एक दिन अपने घर बुलाता है और उनसे कहने पर अरुण उनके घर जाता है। होटल मालिक का घर बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, कई गाड़ियाँ थी उनके पास और दोनों पति पत्नी उस घर के अंदर रहा करते थे। अब अरुण जैसे ही घर के अंदर जाता है तो होटल का मालिक उसे बुलाता है और वह खाना खा रहे थे तो होटल मालिक अरुण को भी डाइनिंग टेबल पर बैठा लेता है। बैठने के बाद उससे बात करता है, कहता है कि बेटा जिस होटल को काम तुम चला रहे हो उसकी सेल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और मेरे बहुत सारे होटल हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सभी को इसी तरह से मैनेज करो और अच्छी तरह से उनको चलाओ। अब अरुण जैसे ही इस बात को सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है अपने मालिक से अपनी प्रशंसा सुनकर और कहता है कि ठीक है मालिक, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। और उसके बाद जो अरुण है वह उनके सभी होटलों को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और पूरा होटल का काम खुद देखने लगता है। अब होटल के अंदर चाहे कोई नया स्टाफ भर्ती करवाना हो या किसी तरह की मॉडिफिकेशन करवानी हो, सारा कुछ अरुण ही देखा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो अरुण होता है वह 22 का हो गया था। जब वह 22 साल का हुआ था तो वह अक्सर मालिक के घर भी जाया करता था क्योंकि उसे हिसाब किताब देखना होता था और जो भी पैसे होटल से कमाया करते थे उनका पूरा हिसाब किताब मालिक को समझाने के लिए घर जाया करता था। तो जैसे ही वह घर जाया करता था रेगुलर, तो उनके मालिक और उनकी मालकिन उससे बहुत ही प्यार किया करते हैं और उसको बड़ी अच्छी दृष्टि से देखा करते हैं क्योंकि अरुण बहुत ही ज़्यादा मेहनती था और अच्छी तरह से उनका आदर किया करता था। और घर में भी वह उसे किसी काम को करने के लिए कह देते थे तो अरुण बेझिझक उस काम को कर दिया करता था क्योंकि होटल मालिक को कोई संतान नहीं थी।
तो इसी वजह से जो अरुण है उनके घर का काम भी किया कर दिया करता था और इसी तरह से समय व्यतीत होता रहता है। इधर जो होटल मालिक था और उसकी पत्नी एक दूसरे से बात करते हैं कि लड़का बहुत अच्छा है, होनहार है और क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर ले। लेकिन होटल मालिक कहता है कि नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, जब टाइम आएगा तो मैं इसे अडॉप्ट कर लूँगा। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद होटल मालिक की पत्नी की मौत हो जाती है। अब जैसे ही होटल मालिक की पत्नी की मौत होती है तो जो होटल मालिक होता है वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और इसी गम के कारण अब वह अक्सर बीमार रहने लगता है और अरुण से कहा करता है कि बेटा, अब तू ही ऐसा करना, होटल में मत रहा कर, अब तू मेरे घर पर आ जाया कर और यहीं पर रहा कर, क्योंकि मैं अकेला हो गया हूँ, मेरी कोई संतान तो है नहीं और तू मेरे पास रहेगा तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। इस बात को सुनने के बाद अरुण भी होटल मालिक की बात से एग्री करता है और वहीं पर उसके घर में रहा करता है। सुबह सुबह वह अपने काम पर चला जाया करता और दिन भर पूरे होटल को अच्छी तरह से देखभाल किया करता और शाम को वापस होटल मालिक के पास आ जाया करता। लेकिन जो होटल मालिक थे, दिन पर दिन उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वह बीमार रहने लगते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी की मौत का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था और इसी गम के कारण वह टूट से जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद जो अरुण है वह होटल मालिक का बहुत ख्याल रखता है। शाम को जब लौटने का समय होता तो वह उनके पैर दबाया करता और अच्छी तरह से उनकी देखभाल किया करता है। अब एक दिन शाम को वैसे ही अरुण अपने होटल मालिक के पैर दबा रहा था, तभी जो होटल मालिक है वह उससे उनकी कहानी पूछने लगता है कि बेटा, तुम इतने दिन से हमारे पास काम कर रहे हो, मैंने कभी तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से हो और कहाँ से तुम आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद अब अरुण अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि बचपन में ही जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मैंने कभी उनकी परवरिश को समझा नहीं और मैं अपनी दोस्तों के साथ घूमने लगा। 15 साल की उम्र में मैं एक दिन शराब पीकर घर आ जाता हूँ और उसके बाद माँ ने मुझे बहुत पीटा और इसी कारण से मैं अपने घर को छोड़कर सीधा इस शहर में आ गया था, लोगों से लिफ्ट लेकर, और उसके बाद में आपके यहाँ पर ही काम कर रहा हूँ। अब इस बात को सुनते हुए अरुण को भी अपनी माँ की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर जो होटल मालिक था उसकी पूरी कहानी को जैसे ही सुनता है कि उसके पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी और फिर उसकी माँ ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर भी वह आ चुका है। तो उसके बाद जो मालिक था उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह पूरा भावुक हो जाता है और अरुण से कहता है कि क्या तुमने कभी भी अपनी माँ की खबर लेने की कोशिश नहीं की। तभी अरुण बताता है कि नहीं मालिक, मैंने उस दिन के बाद कभी गांव ना तो जाने की कोशिश की और ना ही मैंने कभी अपनी माँ के बारे में जानने की कोशिश की, वह कहाँ है और किस हालत में है। तो वह अरुण से कहते हैं कि बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है, तुम्हें पता है, और तुमसे अच्छा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम कर दूँ, उसके बाद हम लोग इसी घर में रहा करेंगे और तुम एक बार
अपने गांव जाकर अपनी माँ को भी यहीं पर ले आओ। अब इस बात को जैसे ही अरुण सुनता है तो उसके मायूस चेहरे पर थोड़ी सी खुशियाँ आ जाती है और वह एकदम से होटल मालिक को गले लगा लेता है। और इसके बाद वह कहता है कि क्या मैं आपको बाबूजी कह सकता हूँ। तो इसके बाद जो होटल मालिक उसे गले लगाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि बेटा तुम बेशक मैं से मुझे बाबूजी कह सकते हो। दूसरे दिन सुबह सुबह जो होटल मालिक है वह अरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं तहसील में और वहां पर जाकर अपनी पूरी प्रॉपर्टी अरुण के नाम कर देते हैं। उसके बाद अरुण और होटल मालिक घर आते हैं, लेकिन घर आते ही जो होटल मालिक है वह अरुण से कहता है कि बेटा मेरी तो तबीयत खराब है, लेकिन तुम इनमें से कोई भी गाड़ी ले जाओ और अपनी माँ को अपने साथ यहाँ पर ले आओ। उसके बाद अरुण अच्छे से तैयार होता है और एक गाड़ी को लेकर अपने साथ ड्राइवर लेता है और सीधा अपने गांव की तरफ निकल जाता है। 8-10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद वह अपने पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर जैसे ही वह अपने घर के सामने खड़ा होता है तो उसे बचपन की वह सारी यादें आती हैं। जैसे उस घर में खेला करता था, उसकी माँ उसे पीटा करती थी, कभी प्यार किया करती थी। और इन बातों को सोचने के बाद उसकी आंखों में आंसू निकलने लगते हैं। तो जैसे ही वह गाड़ी से निकलता है तो गांव वाले देखते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी यह कौन आया है, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, इतने अच्छे सूट बूट है और इतनी बड़ी गाड़ी है। इसके बाद वह लड़का सीधा अपने घर में पहुंच जाता है। घर की हालत बहुत टूटी फूटी थी, छोटा सा एक कमरा बना हुआ था और उस कमरे की दीवारों की ईंट बाहर निकली हुई थी। वह बहुत दयनीय स्थिति में था। उसके बाद वह उस घर के अंदर जाता है तो अंदर देखता है कि उसकी माँ दयावती कुछ काम कर रही थी। वह जाकर एकदम से अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और कहता है कि अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो मैं आज जिस मुकाम पर नहीं होता। अब इस बात को सुनने के बाद दयावती एकदम से हैरान हो जाती है कि यह लड़का कौन है, इतने अच्छे कपड़े इसके और यह मेरे पैरों में क्यों पड़ रहा है। क्योंकि दयावती जी आज तक दूसरों के रहमो कर्म पर जिंदा थी। अड़ोस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए दे दिया करते थे, उसी को खाकर वह अपना गुजारा किया करती थी। कभी कहीं काम मिल जाता तो कुछ पैसे कमाकर उनसे अपनी बीमारी का इलाज करवाया करती और इसी तरह से वह अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वह उसको उठाती है और कहती है कि बेटा तू कौन है। तभी वह एकदम से अपनी माँ के गले लग जाता और कहता है कि माँ मैं तुम्हारा अरुण हूँ जो 10 साल पहले यहाँ से चला गया था। अब जैसे ही वह अरुण का नाम सुनती है तो बड़ी हैरान होती है, क्योंकि दोस्तों अब जब अरुण यहाँ से गया था तो उसके बाद अरुण की माँ ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन 3-4 साल तक जब वह उसे नहीं ढूंढ पाई थी तो हार थक कर उसने उसे ढूंढने बंद कर दिया था। उसने अपने बेटे को मरा हुआ समझ लिया था और सोच लिया था कि अब यह ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लौटेगा। लेकिन जैसे ही आज वह 10 साल बाद अपने बेटे को देखती है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और अपने बेटे को एकदम से कसकर गला लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि बेटा तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मेरी ज़िंदगी के 10 साल ऐसे ही बीत गए तुम्हारे विलाप में और मेरी बहुत ही बुरी हालत है। जैसे ही वह लड़का उस घर के अंदर गया था तो गांव के अड़ोस पड़ोस वाले लोग जो उस बूढ़ी महिला की मदद किया करते थे वह भी उस घर के अंदर जमा हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि
उसका बेटा वही बेटा है जो 10 साल पहले उन्हें छोड़कर चला गया था, तो उन लोगों के चेहरे पर चमक आ जाती है और वह सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा हुआ इस बेचारी का बुढ़ापे का सहारा आ गया है। इसके बाद दयावती जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए अरुण से पूछती है कि बेटा तू कहाँ चला गया था और तू आज इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। उसके बाद अरुण अपनी पूरी कहानी अपनी माँ और गांव वालों को सुनाता है। जैसे ही उस कहानी को गांव वाले सुनते हैं तो उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। और जैसे उनकी माँ भी उसकी बात को सुनती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे कि उनके बेटे को कौन कौन से दिन देखने पड़े थे और इन दिनों को देखने के बाद आज मेरा बेटा बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो गया है। उसके बाद जो अरुण होता है वह अपनी माँ से कहता है कि माँ अब चलो तुम मेरे साथ, तुम्हें किसी से मिलना है। अरुण की माँ कहती है कि बेटा मैं कहाँ जाऊँगी, बुढ़ापे में अब यहीं पर रहने दो, यह गांव ही मेरे लिए ठीक है। अब तू नहीं था, जब तू नहीं था तो इन्हीं लोगों ने मुझे सहारा दिया था और मैं नहीं चाहती इन्हें छोड़कर यहाँ से जाने के लिए। तो उसके बाद अरुण अपनी माँ से जिद करता है, कहता है कि आपको मेरे मालिक से मिलना है और मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा है कि अपनी माँ को अपने साथ लेकर आना। उसके बाद अरुण की माँ उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। पूरे गांव वाले उस बूढ़ी महिला को वहां से विदा करते हैं, उसके बेटे के साथ उस कार में बिठा देते हैं और अरुण अपनी माँ को लेकर अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। वहां पर जैसे ही अरुण का मालिक उनकी माँ से मिलता है तो उसके पैरों को छूता है और कहता है कि आप देवी हो जो आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उसके बाद अरुण की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद अरुण की माँ और उसका मालिक उसी घर में अंदर रहा करते हैं। अरुण की माँ कभी कभी गांव में आया करती थी, लेकिन अच्छे से कार में बैठकर, अच्छे से कपड़े पहनकर और उन सभी लोगों से घंटों तक बात करके जाती जिन्होंने उसे सहारा दिया था। उधर अरुण भी कभी कभी अपने गांव में आया करता और उन सभी से अच्छी तरह से बात किया करता है, उनका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलता है। तब दोस्तों, यह थी कहानी एक लड़के की जहां पर उसकी माँ ने उसे पिटाई लगाई और इस पिटाई के कारण वह घर से भाग गया और एक बहुत बड़ा आदमी बनकर वापस अपने गांव में लौटा। आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।